सेलिब्रेट करते हैं, पूरे रिश्तेदारों को, मोहल्ले वालों को, मित्रों को, सबको इकट्ठा कर लेते हैं, केक काटते हैं, जो सेहत का कचरा करती है। वहां पर समोसा खाते हैं जो सेहत का बंटा धार कर देती है। हम कचौड़ी खाते हैं जो हमको आईसीयू में भर्ती करवा देती है अल्टीमेटली। हम वो सब खाते हैं और उसमें इतना पैसा बर्बाद करते हैं। और एलन मस्क जो अपना जन्मदिन मनाता है, 72 घंटे तक अपने घर नहीं जाता जन्मदिन पर और कंटिन्यूस अपनी फैक्ट्री में ही काम करता है। कंटिन्यू 72 घंटे तक, 3 दिन 3 रात बिना सोए काम करता है, ऐसे जन्मदिन मनाता है। हार्ड वर्क की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, याद रखिएगा। कितना ही स्मार्ट वर्क, अगर एआई आ रहा है, एआई को डेवलप करने के लिए कोई व्यक्ति हार्ड वर्क कर रहा होगा कि नहीं, इसके पीछे बताइए, यस या नो? बिल गेट्स हार्ड वर्क कर रहा है कि नहीं? मुकेश अंबानी हार्ड वर्क कर रहे हैं कि नहीं? अडानी दिन रात दौड़े फिर रहे कि नहीं, दौड़े फिर पागलों की तरह। अगर किसी को भी आईआईटी में जाना, किसी को आईएएस बनना, आईपीएस, बड़ा व्यापारी बनना है, अरे भाई साहब, अगर आपको अपने व्यापार को आकाश जैसी ऊंचाइयों में पहुंचाना है, 3, 4, 5 साल तक तो भूल ही जाए आप कहीं कुछ भी। दौड़ते दौड़े और तेज दौड़े पूरी तरीके से। अपने बच्चों को हार्ड वर्क सिखाओ। और हार्ड वर्क अगर नहीं है आपके जीवन में, मतलब नेवल सेंटर बहुत वीक है। आप थोड़ी देर में थक जाते हैं, उठ ही नहीं रहे आप। सुबह बच्चे को आवाज दे रहे हैं, बच्चा उठ ही नहीं रहा, अपनी आलस में पड़ा हुआ। अगर आपके अंदर बहुत आलस है, बहुत सुस्त रहते हैं, एनर्जी लेवल बहुत लो है, नेवल सेंटर आपका बहुत वीक है। रात को गहरी नींद अगर नहीं आती है, बिस्तर पर लेटते अगर आपको नींद नहीं आती, नेवल सेंटर आपका बहुत वीक है। नेवल सेंटर एक्टिव करिए। द फोर्थ सेंटर, ये यहाँ पर दोनों रिब्स के बीच, द हार्ट सेंटर, अनाहत चक्र, प्रेम का, विच इज द सेंटर ऑफ लव। शादी से पहले अगर आपका हार्ट चक्र एक्टिव नहीं है, शादी तो बिल्कुल भूल के भी नहीं करनी, नेवर, मत करिए। जीवन को नर्क मत बनाइए। क्या करेंगे शादी करके? 2 दुखी लोग मिलेंगे, दुख को और 10 गुना बढ़ा देंगे। अरे 2 आनंदित लोग मिलना चाहिए ना। शादी से पहले आपने बिल्कुल कंफर्म कर लिया, मेरे अनुसार हर युवक की शादी नहीं होनी चाहिए, हर युवती की शादी नहीं होनी चाहिए। जो लोग आनंदित नहीं है, जो लोग ब्लिस में, जॉय में नहीं जीते, जिनके जीवन में खुशियां नहीं है, उनको विवाह करने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। तो जानते हो, शांति से आता है आनंद और आनंद से आता है प्रेम। बिना आनंद के प्रेम हो ही नहीं सकता। दुखी व्यक्ति कभी प्रेम नहीं कर सकता, नेवर। और सारे दुखी लोगों की शादी होती है, इससे दुखी लोग कभी प्रेम नहीं करना, बस ये कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ते हैं बस। मेरे देखे जिन लोगों को ट्रेनिंग नहीं है शादी की, उनको विवाह नहीं होना चाहिए। और बच्चे पैदा करने की तो बिल्कुल परमिशन नहीं मिलनी चाहिए किसी को भी। जिनको बच्चे पालने की अकल नहीं है, उनको तो बच्चे पैदा ही नहीं करने चाहिए। स्ट्रिक्टली भारत सरकार को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। जनसंख्या पर अब बिल्कुल कंट्रोल, भूल जाए ये सब। मैं तो कहता हूँ डिक्टेटरशिप आनी चाहिए भारत में। भारत प्रजातंत्र के लायक था नहीं और ना आज है भारत प्रजातंत्र। भारत प्रजातंत्र के लिए बना ही नहीं है। यहाँ तो बस डंडे से चलता है भारत। डंडा घुमाने वाला व्यक्ति होना चाहिए। इन सबको वोट का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। ये वोट देते जाति के नाम पर। जो देशभक्त है, जो देश को प्रेम करता है, जो देश को आकाश जैसी ऊंचाई पर ले जाना चाहता है, उसको वोट नहीं देते ये लोग। जो देश को दुनिया में नंबर 1 पर छाप लेकर जाना, उसको वोट नहीं देंगे। नहीं साहब, हमारी बिरादरी का बंदा खड़ा है, उसको वोट देंगे। भारत को बांट के रखा हुआ है आप लोगों ने। मेरे देखिए, मैंने कल भी बोला था, मिलिट्री शासन लगाएं या कोई डिक्टेटर आए भारतवर्ष में, कब्जा ले, कोई भी एक व्यक्ति कब्जा ले और डंडे से चलाए भारत को 20, 25, 30 साल तक। ऐसे ही चलेंगे भारत के लोग। इनको अंग्रेजों का, मुगलों का डंडा खाने की आदत पड़ गई, इनके सबकॉन्शियस में बैठ गया ये अपने आप काम ही नहीं करते। ऑफिस में अगर बॉस चला जा, कोई काम ही नहीं करता पीछे से। अरे क्या, कैसे इंसान है आप? तो मेरे मित्र अभी चीन गए थे। शाम को 5 बजे ऑफिस बंद हो जाता है और सारे एम्प्लॉइज 8, साढ़े 8 बज गए और ऑफिस में बैठे हो गए। तो अरे 5 बजे तो ऑफिस खत्म। बहुत ही काम करना है, हमारा देश नहीं तो पीछे रह जाएगा। अपने देश को दुनिया में नंबर 1 पहुंचा, इतना देश से प्रेम। चीन ऐसे ही नहीं पहुंच गया नंबर 1 पर।
और हम लोग तो देखते रहते हैं किसी तरीके से, बाकी लास्ट के 1 घंटे में तो कोई काम ही नहीं करेंगे, घड़ी देखते रहेंगे। अब देश को ऊपर नहीं लेके जाना हम। इसलिए मैंने कहा ओनरशिप, मालिक बने मालिक, घड़ी देखना बंद कर। यहां पर भी आप आए हैं, मैं बांटने को तैयार हूं, आपको देने को तैयार हूं मैं, और आप घड़ी देखना शुरू कर देंगे। उल्टा मुझको बोलना चाहिए कि स्वामी जी रुक जाइए थोड़ी देर और रुकिए, 9 बजे तक प्रोग्राम लगाएंगे, सुबह 6 बजे आएंगे, 6 बजे से प्रोग्राम करेंगे। उल्टा मतलब बताओ, मैं आपसे पहले आ जाऊंगा और आप मुझसे पहले जाने की कोशिश करेंगे। ये समझाते हो कि आपकी मानसिकता, माइंड सेट है आपका, बचपन से ये सिखाया गया आपको, वही हो गया आपका माइंड सेट। इसलिए तो आप बड़े इंसान नहीं बन पाते, इसलिए तो हम अरबपति खरबपति नहीं बन पाते। अपने माइंड सेट को बड़ा करिए। चौथा चक्र अनाहत चक्र, प्रेम का केंद्र, डिवोशन का केंद्र है, डेडिकेशन का केंद्र है, भक्ति का केंद्र है, करुणा का केंद्र है, दया का केंद्र है।